अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की AFNS एक्सपीरियंस वाली वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली उन बच्चों के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है टेस्ट देने के बाद, कि उनका टेस्ट कैसा रहा। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर तो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस वाले हैं, आप इनको तैयार कर लें, अच्छे से याद कर लें। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उन बच्चों ने क्या कहा टेस्ट देने के बाद, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किन अल्फाज में बताया और क्या बाकी बच्चों को वो गाइड करेंगे कि इस तरीके से आप अपने टेस्ट की तैयारी करें। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। 9 सितंबर 2025 को इनका टेस्ट हुआ है, कराची सेंटर था और स्टेटस क्या है कि पास हुए हैं। के एक्सपीरियंस के अंदर नाज़रीन ये लिखा हुआ है कि एकेडमिक पोर्शन इतना टफ नहीं था जितना मुझे बताया गया। ये पहले नॉन वर्बल थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन बाद में ये सारा कुछ इजी था। और जो आपके पेपर है उसके अंदर इंग्लिश, ग्रामर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इसके मिक्स क्वेश्चन थे। इसके बाद नाज़रीन इन्होंने कहा है कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ट्रिकी MCQs थे, जो कि ग्रिग्नाट, रिजेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन में से आए हुए थे। अब यहाँ पे ना एक्सपीरियंस को देखने के बाद आपका ये काम है, जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करें, बल्कि आपने इस वीडियो को देखते देखते आपने अपने पास ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं तो जाहिर है जो उन्होंने पेपर में देखा वही आपको आके बताएंगे। तो आपने ये चीज़ें नोट डाउन करके इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले ये केमिस्ट्री का है कि केमिस्ट्री के अंदर ट्रिकी MCQs होते हैं। ग्रिग्नाट रीजेंट का टॉपिक है, एल्डिहाइड और केटोन्स वाला ये टॉपिक है। और एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे लिखा है द हाइड्रेट इज मैक्सिमम फॉर। अब ये आपने इसका करेक्ट आंसर लगाना है और करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे विच सब्सटेंस इज सॉफ्ट एंड हैज वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, यानी किस सब्सटेंस के अंदर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, वो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन। और नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो आंसर यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर होंगे आपने उनको पहले बुक से वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने उनको याद करके अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देयर वाज आल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका आंसर है कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन between aldehydes and ketone with alpha hydrogen and a question about oxidation of methane producing formaldehyde। नाज़रीन सिंपल सी बात यह है कि आपके पास इन टॉपिक्स के अंदर जो रिएक्शंस हैं उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपने इन रिएक्शंस को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके याद करना है। इसके बाद नाज़रीन इन्होंने कुछ फिजिक्स के एक्सपीरियंस बताए हैं अपने, कि फिजिक्स पोर्शन इंक्लूडेड न्यूमेरिकल्स, वन वेयर रेवोल्यूशन एंड टाइम वर गिवन एंड द आंसर वाज 14.5 रेडियन पर सेकंड एंड द अदर वाज 12 RPM वाज गिवन टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। यानी ये जो टॉपिक आपको कुछ ना कुछ माइंड में आ रहे होंगे ना, यानी एक रेवोल्यूशन का टॉपिक है, रेवोल्यूशन के टॉपिक में से MCQs है, आपको वैल्यूज दी होती हैं और आपने रेडियन पर सेकंड के अंदर आंसर फाइंड करना है। इसके बाद नाज़रीन कैपेसिटर वाला टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। ये अपना एक्सपीरियंस लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को याद थे। उन क्वेश्चन के अंदर ये है कि विच अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक, विच अमाइन, सॉरी अमोनिया नहीं, विच अमाइन इज द मोस्ट बेसिक, इसका आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, इसका आंसर है 400 to 700 नैनोमीटर। के बाद नाज़रीन AFNS कैंडिडेट का नेक्स्ट एक्सपीरियंस है जिनका पेशावर सेंटर था, स्टेटस पास है और 8 सितंबर 2025 को इनका टेस्ट हुआ है। का एक्सपीरियंस ये है नाज़रीन कि वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो इजी था, इंटेलिजेंस पोर्शन इजी था और इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। रिपीटेड क्वेश्चन थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट वाज स्लाइटली चैलेंजिंग। आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है ताकि आप इजीली सारे क्वेश्चन को टाइम पे हल कर सकें। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में से कुछ क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से है 2 + 2 × 2, इसका आंसर क्या है, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90, इसका आंसर देना है। अगला डेज रिलेटेड क्वेश्चन में से है इफ 4th डे ऑफ द मंथ इज मंडे देन द 19th डे विल बी, ये आपने कैलकुलेट करके इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लेना है। के बाद अगला क्वेश्चन है कॉर्डाइली इज टू हार्टली एज टोटली इज टू, इसका आंसर है इंटायरली।
इसके बाद नाज़रीन, इन कैंडिडेट का एकेडमिक एक्सपीरियंस ये है कि एकेडमिक सेक्शन वाज रिलेटिवली डिफ़िकल्ट, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। और बायोलॉजी के अंदर इन्होंने अपना ये हिंट दिया है कि आप ये वाले टॉपिक के ऊपर फोकस करें। टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस एंड डीएनए वाले चैप्टर में से और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में से। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इनको याद हैं, जो क्वेश्चन इनके पेपर में आए हैं। पहला क्वेश्चन है बैट एंड स्नेक, एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बैट कैन नॉट सी, स्नेक कैन नॉट हियर, ये हियर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 120, इसका आंसर है 40। अगला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90, इसका आंसर है 81। अगला क्वेश्चन है नॉट इन न्यूक्लियोटाइड, इसका आंसर है NAD, यानी कुछ नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमने बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो उसका आंसर है NAD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो इसका आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसके जरिए होती है, तो इसका आंसर है फ्लोएम। इसके बाद HIV काजिज विच डिजीज, तो इसका आंसर है एड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टिश्यूज इन जाइलम, इसका आंसर है वेस्कुलर। इसके बाद वोल्टेज लीड्स करंट इन, आंसर है RL सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस इन 3 फेज करंट, यानी जो 3 फेज करंट है इनमें फेज डिफरेंस कितना होता है, तो इसका आंसर है 120। नाज़रीन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लुइस पास्चर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर, इसका आंसर है रेबीज। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन होता है किसके दरमियान, तो इसका आंसर है एल्डिहाइड कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, यानी एल्डोल कंडेंसेशन वाले टॉपिक में से ये MCQs है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन प्रोड्यूस, ये केमिस्ट्री का है, यानी टॉलिन जिसमें बेंजीन और उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो इसका आंसर है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोलोबसेंसिस से क्या बनता है, तो ये है सैलिसाइलिक एसिड। आपने बुक से इसको एक दफ़ा देख के फिर याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर है हमारे पास इथीन। इसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच रीजेंट कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, तो इसका आंसर है PCC, यानी पायरिडिनम क्लोरोमेट। के बाद नेक्स्ट वाला एक्सपीरियंस है, उसमें से जो क्वेश्चंस MCQs याद हैं कैंडिडेट को वो ये हैं कि स्मॉलेस्ट बोन क्या है बॉडी के अंदर, इसका आंसर है स्टेप्स। फिर है प्लांट वाटर लॉसिस प्रोसेस, यानी प्लांट जो है वो वाटर को लॉस करता है, तो उसका आंसर क्या है ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर से लॉस होता है। इसके बाद पावर का SI यूनिट क्या है, तो वो है वाट। इसके बाद फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो वो है NaCl। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी काजिस, इसका आंसर है गॉइटर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, आंसर है नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, इसका आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम फॉर प्रोटीन डाइजेशन, इसका आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA स्टैंड्स फॉर, आंसर इसका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके साथ आपने ये भी याद कर लेना है कि RNA किसके लिए स्टैंड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 200, आंसर है 50। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, तो इसका आंसर आएगा आगे 80। इस तरीके से आएगा कि 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, यानी अगर सन की एज है 15, फादर जो है ये 30 ईयर्स का हो जाएगा कितने साल के बाद, तो 45 आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 6 वर्कर हैं, वो 12 दिन के अंदर एक काम को मुकम्मल करते हैं, तो अगर हमने वही काम मुकम्मल करवाना है और 3 वर्कर लगाने हैं तो कितने दिन वो लेंगे, तो वो 24 डेज के अंदर वही काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। इस वाली स्लाइड के अंदर सारे पीछे वाले क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट वाला एक डिफरेंट है कि ऑड वन आउट आपने फाइंड करना है। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, एप्पल है। तो ये सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये आपके पास शेप्स हैं, लेकिन एप्पल एक फ्रूट है, दैट्स वाई एप्पल इज द राइट वन आंसर। बाद अगला फिर सीरीज का क्वेश्चन है 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो इसका आंसर आएगा आगे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस का 35% ऑफ 240, इसका आंसर है 84। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर 5 आदमी 10 दिन के अंदर एक काम मुकम्मल करते हैं तो अगर हम 10 आदमी ले लें तो वही काम 5 दिन में हो जाएगा, 5 डेज इसका आंसर है।
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड है। सन 12 है, फादर 3 है, तो इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। इसका आंसर 36 है। क्वेश्चन प्रॉपर नहीं लिखा हुआ कैंडिडेट ने, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल जाए या फिर आप किसी और एक्सपीरियंस से देख लें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, या आपने खुद ऑलरेडी इसको प्रिपेयर किया हो, तो आप उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर किसी को इसकी स्टेटमेंट अच्छे से पता है तो वो कमेंट में भी लिख दे ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाए। उसके बाद नाजरीन एक और एक्सपीरियंस है हमारे पास। ये कैंडिडेट कह रहे हैं कि एकेडमिक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मुझे याद हैं वो है पीएच ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन HCl, यानी 0.01 मोल आपने HCl सोल्यूशन का लिया तो उसकी पीएच क्या होगी, तो उसकी पीएच का आंसर है 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन XeF4, तो इसका आंसर है sp3d2। नाज़रीन कल जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर आपको बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंगडम एनिमेलिया फाइलम हैज नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन, तो इसका आंसर है एनिलिडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए 2 kg ब्लॉक मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड हैज काइनेटिक एनर्जी, ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, इसका आंसर है 25 जूल। इसके बाद इंग्लिश का एक्सपीरियंस ये है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव का पता नहीं कैसा क्वेश्चन था। इंटरोगेटिव का आपने देख लेना है कि जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने आइडेंटिफाई करना है। आपके पास ना सेंटेंस की और भी टाइप्स होंगी, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो आपने इस सेंटेंस की सारी टाइप्स को अच्छे से कर लेना है ताकि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आए तो आप भी अच्छे से कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन फंक्शन एज को एंजाइम इन अमाइनो एसिड इन द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, तो इसका आंसर है विटामिन B6, यानी जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बेंजीन, टोलीन, नाइट्रोबेंजीन, तो इसका आंसर है सही वाला टोलीन पहले आता है, फिर बेंजीन आता है और इसके बाद नाइट्रोबेंजीन आता है। ये है हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर। नाज़रीन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन्स मैस डिफेक्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसका आंसर है आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी ये इक्वेशन आएगा यहाँ पे आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। E इज इक्वल है mc², ये आपने इक्वेशन वैसे भी याद रखनी है कि ये है हमारे पास आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, और ये जो लॉ है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर डिफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद नाज़रीन इनका एक्सपीरियंस ये है कि मेरे लिए सबसे टफ जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स थे, और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन बहुत कंफ्यूजिंग था। तो आपने क्या करना है कि इनकी जो एक्सपीरियंस है इसकी बेस पे आपने अपनी तैयारी अच्छी करनी है, यानी जो चीज़ें इनको डिफ़िकल्ट लग रही हैं आपने अपने टेस्ट से पहले उनको इम्प्रूव करना है ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। इसके बाद नाज़रीन ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपके टेस्ट में अगर इनमें से कोई आ जाए तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका आंसर है हमारे पास वेबर। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी रेडियंस आर प्रेजेंट इन 1 डिग्री, तो इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 0.0175 रेडियन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ मैनी जॉल्स इन 1 कैलोरी, तो इसका सही वाला जो आंसर है वो है 4.184 जॉल के, यानी इतने जॉल होते हैं